हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 1 बताएंगे। आइए देखते हैं। डिफरेंशिएशन, अवकलन, हिंदी में इसे अवकलन कहते हैं। ये आपका है टॉपिक, इसमें डेरिवेटिव्स, अवकलज। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, पहले आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है इसकी। डिफिनीशन: द फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। ये अभी आपने इसके पहले पार्ट में देखा, डिफरेंशियबिलिटी में आपने देखा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जबकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। मतलब अगर ये लिमिट आपको दी, इसकी इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और इसी लिमिट को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। देखिए, दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ये जो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, इसी लिमिट को हम डेरिवेटिव कहते हैं। दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी एंड इज डिनोटेड बाई, और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, एफ डैश सी। ये आपका एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू सी आपका एक पॉइंट है, तो एफ सी, अगर पॉइंट सी आप रखेंगे तो एफ सी हो गया। लेकिन जो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, इसको जब हम डेरिवेटिव बोलेंगे तो डिनोट कैसे करेंगे, एफ डैश सी आर कैपिटल डी एफ सी और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर एफ एक्स की एफ एक्स का डेरिवेटिव है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये देखिए, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। ये आपका ये जो लिमिट दी हुई है इसका ये डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। अब देखिए, इस डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या है, हमने एक कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। देखिए, एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हमने ले लिया। अब ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स में इसमें एक कार्ड ले लिया। ये देखिए, पी क्यू आपका एक कार्ड है, पी क्यू आपका कार्ड है। मान लीजिए पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट A और F है। A क्या है, x का कोऑर्डिनेट, F है y का कोऑर्डिनेट। x के कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पर, y के कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पर डिनोट करते हैं। fx देखिए आपका y एक्सिस पर है, ये x का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर। ये आपका इतनी डिस्टेंस आपकी A है, और जब आप y एक्सिस पर चलेंगे तो वैल्यू A यहाँ पुट करेंगे तो F है, तो ये कोऑर्डिनेट P का हो गया ये FA। इसी कर पर कुछ दूरी पर ये पॉइंट आपका एक Q है। अगर मान लीजिए कोई H जो है डिस्टेंस है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, सूक्ष्म डिस्टेंस है H, और इस H डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपका Q है, H डिस्टेंस पर, तो Q का कोऑर्डिनेट ये आपका डिस्टेंस A हुआ, ये H, तो पूरा डिस्टेंस हो गया A प्लस H। X का कोऑर्डिनेट Q के लिए हो गया A प्लस H। Y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y का कोऑर्डिनेट उसी तरीके से X की वैल्यू A प्लस H आप इसमें रख देंगे, तो F A प्लस H ये Y की कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह P और Q दो पॉइंट हैं कार्ड के, और उसका कोऑर्डिनेट आपका F है, A प्लस H, F A प्लस H कोऑर्डिनेट हुआ। देखिए आप यहाँ, लेट y इक्वल टू एफ एक्स भी ए कर्व वेयर P इक्वल टू ये आपका पॉइंट है, ये आपका x1 y1 हो गया, x1 y1। ये जो पॉइंट आपका दिया x2 और y2 हो गया। ये जो कार्ड आपका है, इसका हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने का देखिए दो तरीका है। अगर मान लीजिए इस कार्ड को आप देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ टच किया हुआ है, अल्फा एंगल x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा, तो ये आपका स्लोप है। स्लोप क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू होता है tan अल्फा। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करने का, जब ये पॉइंट P और Q का पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास है, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा, y2 माइनस y अपान x2 माइनस x1। देखिए, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये आप x2 y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये वैल्यू आपकी दी हुई है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ है अपान ए प्लस एच माइनस ए। ये आपका ये कैंसिल, एच बच गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। ये स्लोप ऑफ द कार्ड पी क्यू, ये जो पी क्यू है इसका स्लोप हो गया। दूसरा तरीका कैसे आप फाइंड करेंगे, ये आप देखिए कि यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पर, और ये आप ऐसे मिला देंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल में ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू आप
अगर फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर पान बेस कर देंगे तो भी आपका ये tan अल्फा स्लोप होता है। tan अल्फा के तरीके से इसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका स्लोप हो या पी क्यू। अब अगर ये पॉइंट कर्व पर हम धीरे धीरे नीचे लेते आ रहे हैं, नीचे ले आए और धीरे धीरे ये पॉइंट क्यू जो है पी के पास अगर आ जाए, लेट द पॉइंट क्यू मूव एलॉन्ग द कर्व सच दैट क्यू टेंड्स टू पी। क्यू अगर जो है पी की तरफ टेंस्ट करता है तो उस स्थिति में जो आपका ये एच है जीरो हो जाएगा। उस स्थिति में जो आपकी एच डिस्टेंस या जो सूक्ष्म डिस्टेंस है ये आपकी एच जीरो हो जाएगी। तो आपका पॉइंट क्यू जो है पी पर आ जाएगा। देखिए तब कार्ड क्यू पी टेंस टू टेंजेंट पी। जब ये पॉइंट पी पर आ जाएगा, क्यू पॉइंट जो है पी पर आ जाएगा तो ये आपका कार्ड ना होके अब ये एक टेंजेंट हो जाएगा। ये देखिए आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपका है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा। तो ये कार्ड जो है किसमें टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जबकि पॉइंट क्यू जो है पी पर आ जाएगा। धीरे धीरे अगर इसको नीचे किया जाए तो ये क्यू जब पी पर पहुंचेगा तो उस स्थिति में जो आपका कार्ड है वो टेंजेंट में परिवर्तित हो जाएगा। कार्ड क्यू पी टेंस टू टेंजेंट एट पी एंड एच टेंस टू जीरो। और जो आपका एच है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर क्या चेंज हो रहा है, किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर या बहुत छोटे अंतराल में क्या परिवर्तन है, क्या चेंज है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हमारा चेंज क्या हो गया, कार्ड जो है क्यूपी टेंजेंट में चेंज हो गया और एच टेंस टू जीरो हो गया। तो उस समय लिमिट आपकी क्या हो गई, ये जो आपका कार्ड स्लोप ऑफ कार्ड दिया है पी क्यू, ये आपका क्या होगा, क्यू टेंस टू पी स्लोप ऑफ कार्ड पी क्यू। ये स्लोप ऑफ कार्ड क्यू से पी पर आ गया तो लिमिट क्यू टेंस टू पी। देखिए क्यू जो है पी पर आ गया तो कार्ड के लिए लिमिट क्या हो गई, लिमिट क्यू टेंस टू पी। तो जब क्यू टेंस टू पी है तो ये जो स्लोप ऑफ कार्ड था वो स्लोप ऑफ टेंजेंट में परिवर्तित हो गया। और उसी तरीके से जो इधर की लिमिट भी हो गई, इधर की लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पान एच। और इसी को हम बोलते हैं एफ डैश ए। जो ये आपकी लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको हम बोलते हैं एफ डैश है। यही जो लिमिट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। ये जो है जब हमारी वैल्यू जो है जीरो की तरफ टेंस कर रही है, जीरो की तरफ टेंस कर रही है कि मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वैल्यू है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू है। तो एच टेंस टू जीरो का मतलब एच की वैल्यू बहुत ही सूक्ष्म है। उस स्थिति में लिमिट एच टेंस टू जीरो ये जो है इसको हम एफ डैश ए बोलते हैं। यही हमारा एफ डैश ए क्या है, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। ये एफ डैश ए क्या है, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पी, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वही हमारे डेरिवेटिव के इक्वल है। तो इसमें आपने क्या देखा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव में कि डेरिवेटिव जो है क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर है। डिफिनेशन देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट ए एफ ए। डेरिवेटिव आपका क्या है, डेरिवेटिव जो है आप है फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट ए और एफ ए। ये आपका एफ डैश इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए पान एच, यही आपका डेरिवेटिव है जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो आपने डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखा कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस डेरिवेटिव का क्या है। और डेरिवेटिव की डिफिनेशन आप देख चुके हैं, जब आपको डिफरेंशियबिलिटी बताया गया था उसमें अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो जो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यही लिमिट आपकी डेरिवेटिव है। इसको देखिए यहाँ दिखाया गया है, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी पान एक्स माइनस सी। इसे आप नोट कर लें तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव बताते हैं। आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं। ये आपका ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल टी जीरो समय पर पॉइंट पी पर है, एच समय अंतराल के बाद वो पॉइंट क्यू पर पहुंचता है, उस समय आपका टाइम टी जीरो प्लस एच है। देखिए लेट ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन ओ एक्स पर मूव कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल दैट इज एफ डिपेंड्स अपॉन द टाइम टी। पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड है, वो टाइम टी पर डिपेंड है। डिस्टेंस एफ जो है टाइम टी पर डिपेंड है।
लेट एनी टाइम t इक्वल टू d0 पार्टिकल बी एट p, किसी समय t इक्वल टू d0 पर पार्टिकल जो है पॉइंट p पर है, आफ्टर ए फर्दर टाइम h दैट इज t इक्वल टू t0 प्लस h एट q, और कुछ समय के बाद h समय के बाद पार्टिकल जो है पॉइंट q पर है, उस समय टाइम आपका t इक्वल टू t0 प्लस h है। तो आप देखिए आपका डिस्टेंस क्या हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस OP इक्वल टू क्या है एफ t0, डिस्टेंस OP क्या होगी ये एफ t0 के इक्वल होगी। डिस्टेंस OQ क्या होगी, O से Q की डिस्टेंस क्या होगी एफ t0 प्लस h। डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम h, समय अंतराल में h टाइम में डिस्टेंस कितना पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपका डिस्टेंस PQ है, ये OQ माइनस OP के इक्वल होगा। डिस्टेंस PQ इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ की वैल्यू आपकी एफ t0 प्लस h है और OP की वैल्यू एफ t0 आपने लिख दिया। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए टाइम h PQ इक्वल टू आपका ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए एवरेज स्पीड आपकी क्या है, हेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या है, ये एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके PQ है और टाइम क्या है h है, तो इस समय अंतराल में पार्टिकल P से जो है Q पर मूव कर रहा है, तो इस समय अंतराल टोटल डिस्टेंस आपकी PQ है और टाइम क्या है h है, तो एवरेज स्पीड जो है PQ अपॉन h। अब आप देखिए कि जब ये टाइम जीरो होता है h टेंस टू जीरो इम्प्लाइज दैट Q टेंस टू P, जब ये टाइम h जीरो होगा तो उस समय पॉइंट Q जो है P पर आ जाएगा। तो उस समय जब उस स्थिति में जब h आपका जीरो हो जाएगा और पॉइंट Q जो है P पर आ जाएगा, उस समय जो आपकी एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज हो जाएगी। जिस स्थिति में ये आपका समय अंतराल ये h जीरो होगा, पॉइंट Q जो है P पर आ जाएगा, उस समय जो आपकी एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज हो जाएगी। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट h टेंस टू जीरो PQ अपॉन h, ये जो आपका समय अंतराल h था वो जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो समय अंतराल है आपका बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, वो जीरो के एकदम नज़दीक है। तो उस स्थिति में आपकी जो एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बदल जाएगी। इसका मतलब कि ये जो स्पीड है ये एक पॉइंट की स्पीड है, किसी एक पॉइंट पर ही स्पीड है, तो किसी पॉइंट पर क्या स्पीड होगी उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट h टेंस टू जीरो PQ अपॉन h। PQ की वैल्यू आपने ये निकाला है, आपने रख दिया एफ t0 प्लस h माइनस एफ t0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू जीरो। यही जो लिमिट आपकी h टेंस टू जीरो एफ t0 प्लस h माइनस एफ t0 अपॉन h है, इसी को हम f डैश t0 कहते हैं। यही जो है लिमिट, इसी को हम f डैश t0 बोलते हैं। ये क्या है डेरिवेटिव एट पॉइंट P, यही f डैश t0 जो है पॉइंट P पर डेरिवेटिव है। ये पार्टिकल का जो है पॉइंट P पर जो आपने ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला है, यही जो है पॉइंट P पर ये क्या है डेरिवेटिव। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज़ में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वही आपका डेरिवेटिव है। इसका मतलब कि किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जो स्पीड चेंज हो या उस पर आपका पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई टेंजेंट हो, इसके पहले आपने पढ़ा है, तो वो उस समय की जो स्थिति होगी वही आपका जो है डेरिवेटिव है। आइए देखते हैं 10 इफ ft गिव्स द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पार्टिकल एट ए टाइम t। ft जो है मूविंग पार्टिकल का टाइम t पर ये डिस्टेंस है, उस स्थिति में f डैश t0 इज द डेरिवेटिव ऑफ f एट t इक्वल टू t0 एट पॉइंट P। तो जब ft आपका ये डिस्टेंस टाइम t पर है तो f डैश t0 ये आपका डेरिवेटिव है कब, जबकि t इक्वल टू t0 है एट ए पॉइंट P पर। तो आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वही आपका इसमें जो है डेरिवेटिव है। इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही आपका डेरिवेटिव होता है। किसी पॉइंट पर जो चेंज इंस्टेंटेनियस चेंज है वो आपका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फंक्शन डेरिवेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।